नमस्कार, प्रणाम। हमें निहारिका, आपकी भाभी जी। और आपकी भाभी जी एक बार फिर से निकल गई है मैदान में आज का मुद्दा लेकर। अब देखिए कि आप लोग सभी को पता है कि तेज प्रताप जो है वो पार्टी और अपने परिवार से भले ही बाहर निकल गए हों, लेकिन जनता के दिल से बाहर निकलने का नाम नहीं ले रहे हैं। देखिए ना, अलग हुए उसके बाद भी अपना एक मोर्चा बना लिया और उसके साथ साथ 5 को छोटा छोटा पार्टी को मिला लिया अपने में। भोजपुरिया जन मोर्चा हो गया, उसके बाद वीवीआईपी पार्टी एक है, इस तरह का जो छोटा छोटा 5 पार्टी है उसको अपने में मिला लिए और कांग्रेस को और आरजेडी को दोनों को जो है न्योता दे दिए कि आप लोग भी हमारे साथ गठबंधन बना लीजिए। और महुआ से जो है वो घोषणा कर दिए कि हम चुनाव लड़ेंगे। 31 जुलाई को जब आए थे तो इसी मंदिर से शुरुआत किए थे वो, और यहीं से आशीर्वाद लेके महुआ घूमना शुरू किए, महुआ के जनता के बीच गए और वहां पे अपना दावेदारी प्रस्तुत की। अब महुआ में जो है बहुत चर्चा शुरू हो गया कि तेज प्रताप या लालटेन छाप। भैया यहीं से आशीर्वाद लेके निकले थे, आप किए थे, आशीर्वाद लिए थे, यहाँ से निकले थे। हाँ। और हम लोगों ने उनके लिए कामना भी किए थे राधा केंद्र बिहारी से, हाँ। कि पुनः ये विधायक बनेंगे, महुआ के लोग इनको अपनाएंगे। इसलिए कि महुआ को जो इन्होंने दिया, हाँ। आज तक कोई एमएलए नहीं दिया। यहाँ के दशरथ चौधरी भी रहे हैं, बहुत सारे एमएलए रहे हैं, बहुत मंत्री भी रहे हैं, हाँ। लेकिन जो तेज प्रताप जी ने दिया वो किसी ने महुआ को नहीं दिया। अच्छा, एक तरफ भैया कि आरजेडी के जो वोटर हैं, जो आरजेडी के कोर वोटर हैं, तो उनके लिए लालटेन छाप अलग हो गया। अब उनके लिए जो है वो तेज प्रताप अलग हो गए, जो खुद लालटेन छाप देने वाले के बेटे हैं। तो इसमें जनता को कंफ्यूजन नहीं होगा? कहने का मतलब है कि वो आखिर पुत्र तो लालू यादव के हैं, हाँ। तो लोग तो लालू यादव की तरफ देख रहा है। हाँ। यहाँ तेजस्वी जी थोड़ी खड़ा हो रहे हैं। तेजस्वी जी अगर मान लीजिए आ गए वोट मांगने, तेजस्वी जी आएंगे तभी लोग पुनः विचार कर सकता है, नहीं तो कोई विचार नहीं। चलिए भैया, तो देखिए हमको मंदिर के पास दिख गए तो इनसे बात कर लिए, लेकिन अभी महुआ में हम लोग बातचीत करने वाले हैं और महुआ में जाके जानने वाले हैं कि तेज प्रताप पर महुआ की जनता क्या कहती है। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं, आपको भी बताते हैं, आइए। तो तेज प्रताप ने छोटे छोटे दल को मिलाकर अपना गठबंधन तो बना लिया है और अपना जो है वो मोर्चा भी तैयार कर लिया है। क्या लगता है किसका खेल बिगाड़ने वाले हैं तेज प्रताप इस बार? खेल किसी का नहीं बिगाड़ेंगे, तेज प्रताप के हम लोग वोट करेंगे। हाँ। तेज प्रताप यहाँ के लिए बहुत काम किए हैं और आगे हम लोग चाह रहे हैं उनको लाना। तब मान लिया जाए कि आरजेडी से अगर कोई उम्मीदवार आएंगे तो आप लोग पहले, इससे पहले किसको वोट कर, आरजेडी को ही वोट करते होंगे? आरजेडी को वोट कर रहे हैं। आरजेडी को वोट करते थे। तो मान लीजिए अगर तेज प्रताप के अलावा जो आरजेडी के उम्मीदवार रहेंगे वो भी तो ये चाहेंगे कि आप नहीं, हम लोग तेज प्रताप को वोट करेंगे। तेज प्रताप क्या कहते हैं भैया? ये एकदम सही बात है। महुआ के लिए बहुत काम किए हैं तेज प्रताप जी, हाँ, और आगे भी करेंगे। महुआ के लिए वो बोले हैं कि हम जिला घोषित करेंगे, हाँ। तो हम लोग उन्हीं को सपोर्ट करेंगे। तेज प्रताप के अलावा जो आरजेडी के वोटर रहेंगे, आरजेडी के जो उम्मीदवार रहेंगे, तो आप लोग तो आरजेडी के वोटर हैं, तो फिर ये नहीं चाहिए कि हम आरजेडी के कैंडिडेट को वोट करें? तेज प्रताप एक अच्छे माने हाँ। आदमी है, इसलिए उन्हीं को सपोर्ट करेंगे। अच्छा, तो इस बार का जो चुनाव है वो बीजेपी या जेडीयू, जिसको भी यहाँ से टिकट मिलेगा, या फिर दूसरी तरफ जो है वो आरजेडी है ना, और एक तरफ ये तेज प्रताप भी हो गए, तो ये आरजेडी वर्सेस तेज प्रताप हो जाएगा? ना आरजेडी के कहीं तो अलग से लड़ रहे हैं ना। हाँ, अलग से लड़ रहे हैं, निर्दलीय लड़ रहे हैं ना। निर्दलीय लड़ रहे हैं। हम लोग उन्हीं तो का सपोर्ट करेंगे। तो इसमें तो नुकसान आरजेडी को न हो जाएगा जी? आरजेडी का नुकसान होगा। हाँ। हाँ, तो आप लोग क्या चाह रहे हैं फिर? हम लोग तो तेज प्रताप को देंगे। हाँ, तेज प्रताप को हाँ, दीजिएगा। हम लोग का काम करके दिए ना महुआ में। अच्छा, मान लीजिए कि तेज प्रताप अकेले यहाँ से लड़ते हैं, अकेले यहाँ पे आ जाते हैं, तो किसको ज्यादा नुकसान पहुँचाएंगे? आरजेडी को पहुंचाएंगे। आरजेडी को नुकसान पहुँचाएंगे। अच्छा, तो तेज प्रताप को लेके क्या यहाँ पे संभावना बन रहा है? तेज प्रताप जीतेंगे, दूसरा कोई क्या संभावना रहेगी? हाँ। वो आएंगे वही है, जीतेंगे। तो यहाँ पे लेकिन देखिए जो कोर वोटर है आरजेडी के, जो छाप पर वोट देते हैं, वो तो काम किए हैं ना, विकास किए हैं। तेज प्रताप महुआ में आए, एक बार 5 साल लगे, मेडिकल कॉलेज दिए, रोड दिए, बहुत चीज दी। हाँ, फिर वही आएंगे, वही महुआ से फिर निकलेंगे। हाँ। दूसरा के हम लोग नहीं दे सकते। ये अभी देखिए कि 5 को पार्टी को जोड़ लिए हैं। भोजपुरिया जन मोर्चा है, उसके अलावा जो है वीवीआईपी पार्टी एक है, तो ऐसा छोटा छोटा 5 को दल को जोड़ लिए हैं और इनविटेशन भी दे दिए हैं कि कांग्रेस और आरजेडी भी हमारे साथ गठबंधन आके बना लीजिए। तो मतलब क्या कहते हैं, क्या आरजेडी को भी साथ तेज प्रताप के आ जाना चाहिए कि ठीक है निर्दलीय ही ठीक है? अगर आरजेडी उनको अगर बुलाना चाहते तो मिल सकते हैं। हाँ। अगर आरजेडी आप क्या चाहते हैं, बुलाना चाहिए? बुला लेंगे तो और अच्छी बात है, नहीं तो हाँ। निर्दलीय हो तो यहाँ से आएंगे और जीतेंगे भी, इसमें कोई शक नहीं है, कोई डाउट नहीं है। अब मान लीजिए जो आपके आरजेडी के उम्मीदवार हैं, तो वो ये नहीं चाहेंगे कि जो पक्के वोटर हैं हमारे, जो लालटेन छाप के हमारे वोटर हैं, वो हम लोगों को वोट करें? नहीं, यहाँ पर महुआ मांगे तेज प्रताप,
हाँ। यहाँ से आएंगे वो और जीतेंगे, यहाँ से जीत करके जाएंगे। यहाँ पर बहुत उन्होंने काम किया है, रोड से लेकर सड़क, कॉलेज, बहुत ऐसा काम है उन्होंने किया है। कि इतना सारा जो लंबा चौड़ा जो काम का लिस्ट डाले हैं, तो इससे जनता प्रेरित नहीं हो? कहाँ प्रेरित काम कहाँ हुआ? चलिए ना, मेरे गाँव सदापुर रोड मेरा गाँव है, अभी चल के देखिए रोड टूटा हुआ है। आधे पहुँचाने गाँव 5 साल में एक दिन में आए भी नहीं है। वो आते हैं मतलब अपना आदमी लेकर घूमने चले जाते हैं, जहाँ जरूरत ना वहाँ काम करते हैं, जरूरत वहाँ काम नहीं करते हैं। अच्छा, तो मान लिया जाए कि जैसे देखिए वही बात जो इनसे पूछ रहे थे, आपसे भी वही पूछ रहे हैं। मान लीजिए एक तरफ तेजस्वी यादव आ जाए, है ना, प्रचार करना शुरू कर दे मुकेश रोशन का, कि हम जो है वो अपील करते हैं कि मुकेश रोशन को आप लोग वोट करिए, तो तेजस्वी भी तो विपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं। नेता भी लेकिन मतलब हमारे क्षेत्र के लोग काम नहीं कर पाएंगे, काम तो विधायक करना होगा, तो हम लोग विधायक तेज प्रताप काम करेंगे, मुकेश से काम नहीं होने वाला है। लेकिन यहाँ पर बात है कि आरजेडी का कट्टर वोटर लोग हैं यहाँ पर, तो आरजेडी की तरफ नहीं जाके तेज प्रताप की तरफ जाना बड़ा मुश्किल लग रहा है। यहाँ लालू वादी है और लालू यादव के बेटा यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, निर्दलीय लड़े, पार्टी से लड़े, जैसे लग रहे लोग जो है उन्हीं को जो है वोट देगा। लालूवादी है कि ललटेनवादी है? ललटेनवादी है, लालूवादी दोनों एक ही बात ना हुआ। लालू है तो ललटेन है। तो लेकिन लालू जी के बेटा एक तरफ अलग हो गए हैं, ललटेन एक तरफ अलग हो गए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष तो लालू यादव ना है, हाँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष तो वही है, हाँ। उसके बाद में बेटा है। तो खुद ही पार्टी से निकाल दिए है ना जी। निकाले नहीं गए, ये सब प्रोपगंडा है, ये प्रचार किया जा रहा है, ऐसा कुछ हमको लगता नहीं है। हाँ। अंदर से तो जो है पूरा जो है तालमेल है, ऊपर से दिखाने के लिए लोगों को जो है, तो दिखाने के लिए तो लालू यादव जी खुद ही लिखे दिखाने हैं। के लिए तो हमने तो वही ना हाँ, मानेंगे। हाँ, हाँ, है कि नहीं? मानेंगे। अब हाँ। मान के चलिए कि जो अब है उसको तो मानना ही है। हाँ। हाँ। और कुछ भी हो जाए, हम लोग को मतलब आरजेडी को यहाँ से मतलब हार भी जाता हम लोग दिक्कत नहीं, हम लोग आरजेडी के आदमी है, लेकिन एक सीट प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, समझे। यहाँ से तेज प्रताप जी यहाँ से अगर जाएंगे तो जीत करे तो कहाँ जाएंगे? वो आरजेडी में जाएंगे क्या? वो अलग थोड़ी जाएंगे वो। अच्छा, इस बात का भी यकीन हाँ, है तो फिर? कि आज नहीं कल तो घर वापसी घर आपसी होवे करेगा। हाँ, यही एक बात है। उम्मीद है कि घर वापसी हो हाँ, वो जाएगी। लगता है जो वो जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है जो यहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य पर बहुत काम किए हैं तेज प्रताप यादव जी। यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज भी देने के बात किए हैं, स्वास्थ्य विभाग में भी बहुत बदलाव दिए हैं, मेडिकल कॉलेज दिए हैं, और सबसे बड़ी बात यहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य पर बहुत हावी है। देखिए, एक जो है बात करते करते देखिए कुछ भैया लोग कह रहे हैं कि तेज प्रताप अगर जीत भी जाते हैं तो आज नहीं कल तो चल जाएंगे आरजेडी में ना, लेकिन तय हो आरजेडी का एगो सीट अलग है, तेज प्रताप का सीट अलग है, तो यहाँ पर मुश्किल माहौल नहीं पैदा होगा। जनता के लिए धर्म संकट नहीं होगा कि ललटेन छाप पर वोट दें, कि खुद ललटेन छाप को जो लाए उनके बेटा को वोट दें। लगभग 3 लाख वोटर है महुआ विधानसभा में। हाँ, हाँ। यह जरूरी थोड़ा ही है कि अगर 50% भी पोल होता है 1.5 लाख वोट, तो 1.5 लाख वोटर ललटेन के हैं। हाँ। इसके अलावा भी हाँ। पार्टी है, इसके अलावा भी उम्मीदवार है, इसके अलावा भी ईवीएम में लोग उम्मीदवार का नाम रहेगा, छाप रहेगा। हाँ, हाँ, हाँ। अच्छा, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि हम लोग को तो ये भी उम्मीद है कि अगर मान लिया जाए कि तेज प्रताप जीत भी जाएंगे तो जीत के जाएंगे कहाँ? आज नहीं तो कल तो परिवार में आना ही है ना, पार्टी में आना ही है ना। पार्टी में भी आना है और सरकार में भी जाएंगे। हाँ। जीत करके तो सरकार में ही जाएंगे ना। हाँ। ऐसा बिहार में बहुत सारे ऐसे उम्मीदवार हैं जो निर्दलीय भी जीतते हैं, तो जिसकी सरकार बनती है उसी में जाते हैं। हाँ। तो इस बार तो तेजस्वी जी को सरकार बनना है, हाँ। बनना तय है। हाँ। तो इस सरकार में ही जाएंगे जीत करके, वो आएंगे निर्दलीय आवे या पार्टी से आवे। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि परिवार में जो है वापस ले लेना चाहिए समय से, नहीं तो काम गड़बड़ा जाएगा। क्या आप भी कहते हैं कि लालू जी को थोड़ा नरम दिल करना चाहिए, बेटा को वापस परिवार में या पार्टी में बुला लेना चाहिए? तेज प्रताप जी है ना, हाँ। जिद्दी हैं। हाँ। जीते या ना जीते लेकिन वो अपना निर्दलीय लड़ेंगे। हाँ। अब वोट जो है उनको निर्दलीय जो देने वाला होगा देगा, हाँ। आरजेडी के देने वाला होगा उसको देगा, हाँ। भाजपा को जो देने वाला होगा भाजपा को देगा। हाँ। अब तीनों चारों आदमी में लड़ाई होगा, जिसको जो मन हुआ जीतेंगे अपना। हाँ। तो लेकिन देखिए इसमें कोई गारंटी नहीं है कि कौन आदमी जीतेंगे। लेकिन ये भी बात है कि सब नेता इतना हिम्मत नहीं कर सकता है कि निर्दलीय निकल जाए और एकदम आर पार का लड़ाई शुरू कर दे। आर पार का वो हिम्मत कर लिए हैं। हाँ, तो हिम्मत कर लिए हैं तो वोट विश्वास उनको है कि हमको जनता देगा वोट। हाँ। लेकिन भीतर घाट भी तो होता है वोट। इलेक्शन की जनता चुनती किसको है ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन हाँ एक चीज तो कह सकते हैं कि महुआ सीट जो है वो तेज प्रताप के कारण हाईलाइट हो गया। आप देखिए ना कि उत्तराखंड में भैया गए हुए थे, उत्तराखंड में बात हो रहा है महुआ सीट का, तो आप समझ सकते हैं कि ये हॉट सीट जो है वो कितना हॉट है। अभी इस बातचीत को जारी रखेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। तेज प्रताप महुआ से चुनाव लड़ रहे हैं, ये खबर जान के हम लोग को जितना आश्चर्य हुआ होगा आप लोग को भी उतना ही आश्चर्य हुआ होगा। वो काम किए हैं, महुआ मेडिकल कॉलेज भी दिए, ये रोड अभी हम लोग का देख रहे हैं जंजर था। हाँ। और वो आएंगे तो मोस्ट वेलकम है। हाँ।
और हम लोग पूरे बनिया समाज में उनको देंगे वोट। अच्छा, तो एक बात बताइए भैया, तेज प्रताप आएंगे ये आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन तेज प्रताप निकले हैं आरजेडी से और खुद लालू यादव के बेटे हैं। अब लालू यादव की पार्टी जो है वो किसी और को वोट टिकट दे रही है, तो ऐसे में जनता के लिए थोड़ा कंफ्यूजन नहीं होगा कि हम जो है वो आरजेडी के चुने कि आरजेडी के जो लाल है उनको चुने? नहीं, कोई यहाँ पे कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। कोई कंफ्यूजन नहीं, ओनली फॉर तेज प्रताप। अब मान लिया जाए कि तेजस्वी आते हैं प्रचार करने या बड़े बड़े नेता आते हैं प्रचार करने, फिर भी हम लोग तेज प्रताप को ही देंगे। बड़का बड़का नेता आ जाएंगे, तेजस्वी आ जाएंगे, फिर भी अरे कैसे संभव है? इसलिए कि हम काम हम लोग देखते हैं। हाँ। हम लोग सिर्फ काम देखते हैं। हाँ। हम ये लोग की नेता को नहीं देखते, काम को देखते हैं। अच्छा, ये आप लोगों ने पहले से तय कर रखा था कि यहाँ से, क्योंकि हम एक बार पहले भी सुन रहे थे कि महुआ की जनता अक्सर जो है वो तेजस्वी का नाम लेती है। नहीं, और तेज प्रताप का नाम लेते हैं। तेज प्रताप का नाम लेती है, माफ कीजिएगा, तेज प्रताप का नाम लेती है, तेज प्रताप की मांग। प्रताप यहाँ के लिए बहुत कुछ किए हैं, इसलिए तेज प्रताप का नाम लेते हैं। अब मान लीजिए अगर तेजस्वी आते हैं और कहते हैं कि नहीं, आरजेडी के कैंडिडेट को जिताइए, हम लोग जो है अपनी पार्टी के माध्यम से ज्यादा काम करेंगे, तो जनता नहीं बटेगी उधर। एक्चुअली मैम मैं कहना चाहूँगा, जनता काम देखती है, वो किस दल से है, आरजेडी से है कि एनडीए से है या जदयू से, वो मायने नहीं रखता। मायने जो जीत के आते हैं हमारे यहाँ जो विधायक, वो जो काम करते हैं हम उन पे वोट देते हैं। अच्छा, चलिए, अब काम का नाम लिए हैं। आज हम देख रहे थे मुकेश रोशन अपने सोशल मीडिया पर पूरा लंबा चौड़ा लिस्ट एक लगाए हैं कि हमने महुआ में क्या क्या काम किया है, कि जाम से मुक्त महुआ को करवाया, उसके बाद जो है बहुत सारा छठ घाट बना दिया असंख्य, उसके बाद बहुत सारा जो सड़क था वो बनवाया, ओपन जिम बनवाया, उसके बाद ऑक्सीजन प्लांट लगवाया, तो बहुत सारा काम का जिक्र किए हुए थे। मैम, करनी और कथनी में बहुत अंतर होता है। एक्चुअली आप जाके देख लो मेडिकल कॉलेज, वो तेज प्रताप का ही देना है। रोड गड्ढा था मैम, यहाँ रोड पर चलने लायक नहीं था। हम लोग सब उन्हीं का किया हुआ बस तेज प्रताप जी का ही। पूरा वैशाली जिला में जब तेज प्रताप जी पथ निर्माण एवं स्वास्थ्य मिनिस्टर बने थे ना, तो टोटल वैशाली जिला में जो रोड देख रही हैं, वो टोटल उन्हीं का किया हुआ है। अभी भैया आगे बात कर रहे थे, आपके दर्शक चौक पे बात कर रहे थे, तो कुछ लोग ये भी बोले कि हम लोग वोट क्यों नहीं देंगे, जो आज या कल तो तेज प्रताप का घर वापसी हो ही जाएगा ना, तो इस उम्मीद से कर रहे हैं कि पार्टी में रहे चाहे नहीं रहे तेज प्रताप ही चाहिए, ऐसा आप लोग? नहीं, हम लोग तेज प्रताप जी को वोट देंगे, उनको नहीं देंगे। एक्चुअली बाहर के हैं, एक्चुअली बाहर के हैं, कुछ काम किए नहीं यहाँ पे। आप जितने वैशाली जिला में रोड जो देख रहे हैं, देहात इंटीरियर देहात तक चले जाइए, जो महुआ विधानसभा कंस्टिट्यूंसी में पड़ता है, वो सब तेज बाबू का किया हुआ है। वो कुछ नहीं किए हैं, वो केवल चेहरा कला में काम किए हैं, बस महुआ विधानसभा में कहीं काम नहीं है। अगर काम किए हैं ना, तो महुआ विधानसभा में 36 पंचायत है, उस पंचायत का 10 को पंचायत का नाम बता दें महुआ में जो काम किए हैं वो। हम आप उनको लाइन पर लीजिए ना, आप लाइन पर लीजिए विधायक जी को, जो विधायक मौजूदा विधायक है, उनको लाइन पर लीजिए, हमसे तब बात कराइए कौन सा पंचायत में काम किए हैं। विधायक है, बात हम करवाएंगे। नहीं, आप मैडम आप आए हैं रिपोर्टिंग करने ना, तो आप लाइन पर लीजिए ना, हमको भी लाइन पर लीजिए। अच्छा, तो आप ये बताइए कि आपका और विधायक जी का मतलब आम जनता की हम बात कर रहे हैं, आप मतलब आम जनता। हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, जो काम करेगा वही यहाँ से जीतेगा बस। और तेज बाबू के साथ हम लोग हैं, उनके भाई तेजस्वी जी हम लोग काम किए हैं, बस उनके लेकर हम लोग तेज बाबू को वोट देंगे। और वैशाली जिला में टोटल जो इंटीरियर काम किया हुआ है उन्हीं का देना है। अच्छा, मान लीजिए कि लालू जी स्वयं आ जाए, बोले कि आरजेडी को ललटेन छाप को वोट करिए। नहीं, लालू जी तो बोलेंगे ही नहीं बात, नहीं बोलेंगे ही नहीं। कोई भी आदमी, सुनिए, बेटा बुर्बक हो चाहे सीधा हो, कोई बाप नहीं सोचेगा कि मेरा बेटा वहाँ से हारे। ये बात तो नहीं, लालू जी कभी नहीं बोल सकते हैं। वो सीट कम हो जाएगा, वो चलेगा, जीतेंगे तो फिर वहीं मिल जाएंगे। अभी तो देखिए कि तेजस्वी को जो है वो एक सीट उनके लिए मायने रखता है, क्योंकि इस बार जो है पूरा जोड़ लगाए हुए हैं कि हमारा सरकार बन जाए, तो ऐसे में तो चाहेंगे ना जी कि एक सीट हमारा मजबूत हो। तेज प्रताप यहाँ से जीत के जाएंगे, तो वहीं जाएंगे, और वो भोला है, महादेव का भक्त है, हम लोग चाहेंगे कि उन्हीं को यहाँ से जिता के भेजे। अच्छा, और एक सीट से ऐसा कोई होता नहीं है, घर का चिराग घर में ही जाएगा, ऐसा कोई तो है नहीं। और बढ़िया है, यहाँ बहुत ज्यादा काम भी किए हैं, विकास किए हैं। अब आप हमको एक बात ईमानदारी से बताइएगा, तेज प्रताप की पकड़ केवल यादवों में है महुआ विधानसभा के, कि सभी जाति? हम जाति से सुनार आते हैं, लेकिन हम लोग खुल के एकदम तेज प्रताप के साथ है। सारे जाति के लोग हाँ, सारे जाति, क्योंकि वो भोला है, महादेव का भक्त है। अच्छा, हम लोग डायरेक्ट कभी भी जाके चाहे तो मिल लेते हैं उनसे। तेज प्रताप जो है अलग और उनका लालटेन छाप अलग, तो धर्म संकट नहीं महसूस हो रहा है इस बार महुआ की जनता को? धर्म संकट क्यों महसूस होगी? जो विकास पुरुष है उनको देखा जाएगा ना। विकास का लंबा चौड़ा लिस्ट बना के मुकेश रोशन डाले हुए। हम कह रहे हैं ना
कि बिहार को अगर सुधारना है तो हम तो चाहते हैं कि तेज प्रताप जैसा ही मुख्यमंत्री हो जाना चाहिए, कि जो वो बोलते हैं वो करते हैं। जी, तेज प्रताप को महुआ की जनता मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार है। जी बिल्कुल, क्योंकि वो जो कहते हैं वो सच्चे दिल के आदमी। हॉट है ही नहीं, सीट हॉट नहीं है, ओनली फॉर तेज प्रताप। तेज में ही है महुआ। आप पूरे बाजार में कहीं भी आप देख लीजिए, एक एक घर में एक एक औरत या लेडीज जेंट्स सबसे आप जाके डोर टू डोर आप पूछेगा तो तेज प्रताप ही बोलेगा। अच्छा, इस बार इन सारे प्रक्रम में खेल किसका बिगड़ने वाला है, आरजेडी का कि जेडीयू का? महुआ से सिर्फ और सिर्फ लोजपा संजय सिंह आ रहे हैं और ये निश्चिंत है, सुनिश्चित है, कहीं भी पूछ लीजिए, न आरजेडी आ रही है न माननीय तेज प्रताप यादव जी आ रहे हैं। ये घर की राजनीति जो टूट रही है आरजेडी में कि उनको निकाला जा रहा है, ए गुट और बी गुट बना के जो किया जा रहा है, ये सब फेल होने जा रहा है और सिर्फ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास लीड करने जा रही है महुआ विधानसभा पे। इन्होंने तो लोजपा का नाम ले लिया, लेकिन बात ये है कि यहाँ पर ये सीट जो है वो सच में हॉट सीट इसलिए भी बनी हुई है क्योंकि देखिए, पहला तो अगर घोषणा ही किए वही बहुत हिम्मत का काम है कि अपनी पार्टी से अलग होके, और वो भी एक ऐसी पार्टी जिसकी पूरी राजनीति को कहा जाता है कि परिवार के आसपास की राजनीति है। यहाँ पर सभी लोग, सभी समुदाय के लोग पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के विकास के नाम पर जो उन्होंने काम महुआ में 5 साल पहले 15 से 20 में करने का काम किया, उस काम के आधार पर लोग तेज प्रताप को चाह रहे हैं। अच्छा, ये युवा ही नहीं, बुजुर्ग लोग भी चाह, 2-4 गो होगा जो इस बार जो है वो बिहार की अगर पूरी राजनीति की हम बात करें तो उस पर कितना असर पड़ने वाला है तेज प्रताप के अलग लड़ने से? तेज प्रताप के अलग कभी कभी हसनपुर का भी नाम ले लेते हैं, कभी कभी 1-2 और विधानसभा का नाम लेते हैं। वो खुद कंफ्यूज है कि वो कहाँ से चुनाव लड़ेंगे। महुआ विधानसभा ने तेज प्रताप को भी देखा, डॉक्टर मुकेश रोशन को भी देखा। महुआ विधानसभा ऐसा बदलाव चाहती है और विकास चाहती है। इस बार ललटेन अलग है ना? ललटेन जलाने वाले के बड़े बेटे अलग हैं, तो ये कैसे कंफ्यूजन नहीं हो रहा है कि किसको वोट करें? अभी तो हम लोग अभी सोचे हैं, नहीं सोचेंगे उसके बाद बताएंगे। तेज प्रताप आना तो शुरू कर दिए हैं आपके? आए हैं, हम लोगों से अभी तो मुलाकात नहीं हुई है, इस पर हम लोग बैठ के सोचेंगे। सोचना। अच्छा, क्या विचार बन रहा है इस बार, तेज प्रताप कि मुकेश रोशन? मुकेश रोशन। तेज प्रताप बड़ा आना जाना शुरू कर दिए हैं, पार्टी से अलग उनका काम है करने का, सब प्रत्याशियों करने का काम है, आने जाने के लिए सब प्रत्याशी फ्री है। लालू जी के बेटे हैं तो लालू जी से मोह नहीं हो रहा है कि लालू जी के बेटा खुद लड़ रहे हैं तो तनी इनके तरफ मुड़ जाए? मुकेश जी हमारे आदमी हैं। अच्छा, मुकेश जी आदमी। अच्छा, देखिए, वोट चाहे किसी को भी पड़े और जीते चाहे कोई, और तेज प्रताप कितना प्रभाव डालेंगे तो एक अलग बात है, लेकिन हाँ, महुआ जो है वो तेज प्रताप के कारण हाईलाइट जरूर हो गया है और ये माहौल हमको लगता है तब तक बना रहेगा जब तक नामांकन कर नहीं देते, और नामांकन होने के बाद भी अगर नामांकन कर दिए तब तो ठीक है, और नहीं किए तब एक और बड़ा विषय बन जाएगा। लेकिन चलिए, जो भी होगा आपको बताते रहेंगे। आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सुबोध कुमार के साथ आपकी भाभी जी। बाय बाय।